एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रास्ते पर ऊंट खड़ा था और इसकी रस्सी भी खुली हुई थी। उसी रास्ते से एक चूहा भी गुजर रहा था। इसने जब देखा कि रास्ते में एक ऊंट खड़ा है और इसके गले में एक रस्सी है और वो भी खुली हुई है, न जाने चूहे को क्या सोच आई और चूहा बहुत फ़ख्र से आगे बढ़ा और ऊंट की रस्सी उठाई और फिर ऊंट के आगे आगे और ऊंट चूहे के पीछे पीछे चलने लगा। चूहे की चाल ढाल में बड़ा तकब्बुर था। चूहा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि मैं इतने लंबे और बड़े जानवर को अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। हा 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 हा। देखा, मैं इतने लंबे और बड़े जानवर को अपने पीछे घुमा रहा हूँ। ऊंट समझ गया। छोटे जानवर, तू खुश होता रहे बस, थोड़ी देर सब्र कर जा। चूहा और ऊंट चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंचे। चलते चलते चूहा रुक गया और डर गया। ऊंट रुका और चूहे से बोला, क्या हुआ मेरे रहबर, आप रुक क्यों गए? खैरियत तो है? पता है बच्चों फिर क्या हुआ? चूहा जो पहले तो बहुत तकब्बुर और अकड़ कर चल रहा था, अब नदी की गहराई को देखकर उसकी हालत ही खराब हो गई। ऊंट ने मुस्कुराते हुए बोला, डर क्यों रहे हो? क्या बात है, हिम्मत से काम लो और नदी पार करो। चूहे शर्म के मारे बिल्कुल हल्की सी आवाज में बताता है कि पानी बहुत गहरा है, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, मैं देखता हूँ पानी कितना गहरा है। और फिर ऊंट पानी में जाकर चूहे को बताता है। पानी कोई इतना भी गहरा नहीं है, बस घुटनों तक ही तो है। आप आए ताकि मैं आपके पीछे पीछे नदी पार कर सकूं। ये सुनकर तो चूहे की जान ही निकल गई। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बोला, पानी तो आपके घुटनों तक है, मैं तो डूब ही जाऊंगा। चूहा समझ गया था कि वो जिस बात पर तकब्बुर कर रहा था और इतना अकड़ कर चल रहा था, अपने आप को कुछ समझ रहा था, जो इसकी खुशफहमी थी, उसे समझ आ गया था वो सही बात पे नहीं था। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, हर किसी की अपनी अहमियत और हैसियत होती है। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और फिर चूहा ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों नदी पार करते हैं। देखा बच्चों, जो दूसरे को हकीर समझते हैं, इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम किसी को हकीर ना जानें। आप नियत करते हैं ना कि आइंदा किसी को हकीर नहीं समझेंगे।